दोस्तों, कल मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी ने मुझे बताया कि हमारा एक फैमिली फ्रेंड जो कि अराउंड 39 इयर्स ओल्ड है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। द रीजन बीइंग स्ट्रेस। तो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ईआरएस एंड आज हम इस टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया एंड स्पेशली आप लिंक्डइन में आपको ये न्यूज़ हर जगह सब शेयर कर रहे हैं कि वर्क प्रेशर इतनी ज़्यादा है कि पुणे में से एक केस आया है जहाँ पर अ वेरी यंग गर्ल एक्सपायर्ड एंड उसकी उनकी फैमिली क्लेम कर रही है कि वर्क प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा था एंड फॉर दैट रीजन शी एक्सपायर्ड। दोस्तों, अभी मल्टीनेशनल कंपनीज जो बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उन वहाँ जॉब करना सबके लिए एक ड्रीम होता है। वंस एवरीवन पास आउट अपना डिग्री अपना अ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सब चाहते हैं कि हम जॉब करें एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत अच्छी होती है एंड सब सोचते हैं कि अगर हम ऐसा जॉब हमें मिल गया तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। एंड यस, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, उनका पैकेजेस काफ़ी हाई है एंड यस, अगर आपके पास सैलरी अच्छी है तो योर लाइफ स्टैंडर्ड एवरीथिंग इंक्रीजेस इन दैट वे। बट विथ सच पैकेजेस आपको एक और पैकेज मिलता है एंड दैट इज स्ट्रेस। हाउ डू वी मैनेज दिस स्ट्रेस? वर्कलोड में सबसे बड़ी इश्यूज ये होती है कि जॉब के जो वर्क आवर्स है, जब आपको व्हेन वी गेट द अपॉइंटमेंट लेटर वहां पे लिखा जाता है कि वर्क आवर्स इज अराउंड 9 आवर्स, आपको वहां पे 1 आवर का ब्रेक भी मिलेगा, बट योर वर्क doesn't get complete in that time and आपको एक्सटेंशन करना ही पड़ता है। Sometimes 1 day 2 day is okay, but it's not a 1 day 2 day thing. It's daily, monthly, yearly, मतलब हर दिन हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में सैटरडे एंड संडे ऑफ रहती है, बट ऐसे भी बातें अभी निकल के आ रही है कि कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैटरडे एंड संडेज को भी काम करवाते हैं। Sometimes they are paid, extra payment भी उनको मिलता है for working on off days, but is uh, this more valuable than your life? For me, I don't think so. It is. If you don't survive, if you don't leave, then what is this money and for whom you are earning this money? You're earning because you want to have a good life, you want to give good life to your loved ones, so you're earning. But if you leave this world, अगर आप चले जाते हो, इसके बाद आपकी ये मनी का कोई वैल्यू नहीं है for your loved ones and your company doesn't pay attention to it because we all are replaceable in our organization. कोई ना कोई मिल ही जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जगह में काम करने के लिए, provided we live in a country where the population you all know. So managing stress in work has become very 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 big question, क्योंकि हम what our life, अगर आप 12 to 14 आवर्स एट एन एवरेज आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब का जो वर्क आवर्स है, तो आपके पास टाइम कितनी है? 24 आवर्स में आप 14 आवर्स एट एन एवरेज आप अपने कंपनी को दे रहे हो। 10 आवर्स, ये 10 आवर्स में आप ऑफिस आने जाने में आपको फिर से 2-3 घंटा लग ही जाता है इफ यू स्टे इन अ मेट्रो सिटी, क्योंकि मेट्रो सिटी में ट्रैफिक इज अगेन अ वेरी वेरी बिग इश्यू। सो इसके बाद आपके पास रह जाता है अराउंड 6 to 8 आवर्स, उसमें से आप स्लीप में इफ यू टेक अ नैप और इफ यू स्लीप फॉर 6 आवर्स, देन आपके पास आपकी फैमिली को देने के लिए अराउंड 1 आवर रह जाता है। तो कैसे ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कैसे हो सकता है? इसमें स्ट्रेस बढ़ेगी, क्योंकि आप घर में भी जब आते हो आप बैगेज लेके आते हो कि कल तो मुझे ये काम करनी है। इस तरह से आपका स्ट्रेस बढ़ते जाता है। दोस्तों, ऐसी वर्क कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन में होती है जहां पे इतनी एक्सटेंशन किया जाता है एंड एम्प्लॉयज को वर्क करने पर प्रेशराइज किया जाता है इनडायरेक्टली, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब ना ही करें तो बेटर है इफ वी लव आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज हम ये अर्न कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए और हमारे फैमिली मेंबर के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, अभी हाउ कैन वी नो या फिर हाउ कैन वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ जो स्ट्रेस का जो स्ट्रक्चर है स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन बिग मल्टीनेशनल कंपनी, सारे में नहीं तो हम कैसे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में है, हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर हाउ डू व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? What we can do is हम before joining the job हम उनके पहले एक्स एम्प्लॉयज के साथ हम we can get in touch in LinkedIn and उनसे पूछ सकते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का।
एंड जब हमारे एचआर के साथ बात होता है या फिर व्हेन वी गो थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ द इंटरव्यू, वी शुड मेक इट क्लियर कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एंड हमारा स्किल सेट एंड हमारा वर्क इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इवन द ऑर्गेनाइजेशन को मतलब हमारा रिप्लेसमेंट के बारे में सोचने में थोड़ी होने से भी उनको ऐसे फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, दिस पर्सन इज गुड, आई शुड नॉट लूज दैट पर्सन, ये उनके थॉट में थोड़ी भी होनी चाहिए। वो फील उनको देना हमें जरूरत है, क्योंकि इट्स आवर लाइफ एंड वी हैव टू वैल्यू आवर लाइफ। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।